डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, उसी सीक्वेंस में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लर्न कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सेपरेट पढ़ेंगे। फर्स्टली हेलो एल्केन्स का, देन हेलो एरीन्स का। एक मोस्ट इंफॉर्मेशन है आप क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए कि मैं अपना हिंदी मीडियम का वीडियो लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर से। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे अपना सेपरेट वीडियो देख सकते हैं और ये ध्यान रखें कि हम दोनों ही मीडियम का प्रॉपर तरीके से सिलेबस फिनिश करेंगे विथ कंप्लीट क्वेश्चन, एनसीईआरटी और जो भी रेफरेंस बुक्स के हो सकेंगे पूरा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फर्स्टली लर्न करते हैं आपका हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स का ध्यान रखिए, मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लासिफिकेशन में कि जब भी हम कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो न्यू टॉपिक में फर्स्टली उसका हम फ्लो चार्ट ड्रा कर लेते हैं। ये माइंड में लर्न करने के लिए है कि हम किस किस तरीके से हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलो एल्केन्स इन द सेंस आपको RX प्रिपेयर करना है। आप रिएक्टेंट के साइड जो भी यूज करें बट आपका प्रोडक्ट में RX आना चाहिए फ्रॉम एल्कोहल। देन सेकेंड वन इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड हैलाइड एक्सचेंज मेथड, from halide exchange method. Then the last one is from silver salt of fatty acid. ये मेन प्रोसेस हैं जिनके थ्रू आप अपना हेलो एल्केन्स फिनिश करेंगे। ये फ्लो चार्ट आपको माइंड पे रखना है। एल्कोहल से जब आप प्रिपेयर करते हो तो इसमें क्या होता है, आपका बाई हेलो एसिड्स, या आप बोल सकते हो बाई फॉस्फोरस हैलाइड्स। लास्ट वन इज बाई थायोनिल क्लोराइड। ये जो आपका हेलो एसिड की जब एल्कोहल से रिएक्ट करवाते हो और आपको ये ऑब्टेन होता है, तो हेलो एसिड में एक आपकी मेन नेम रिएक्शन होती है जिसको बोलते हो आप ग्रुप्स प्रोसेस। यहाँ पे भी थायोनिल क्लोराइड में एक आपकी मेन नेम रिएक्शन है। ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शन हमेशा आती है। डार्जन्स प्रोसेस सेम एज हाइड्रोकार्बन से आप लर्न करेंगे। हाइड्रोकार्बन में जब आप रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे या तो आपका एल्केन होगा, एल्कीन्स, एलाइलिक हैलाइड एक्सचेंज में आपको अलग अलग दो नेम रिएक्शन पढ़नी है। एक हो गया आपका फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन, और लास्ट में है आपका हुंस-डीकर रिएक्शन बोल दो, प्रोसेस बोल दो। इट मीन्स आपको
जब हेलो एल्केन्स का मेथड आप प्रिपरेशन लर्न करने वाले हो तो आपको नेम रिएक्शन बहुत सारी आने वाली, ग्रुप्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस, यहाँ पे है आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन, या आप बोल सकते हो पर ऑक्साइड इफेक्ट, यहाँ पे हो गया आपका हैलाइड एक्सचेंज मेथड में फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन हो गया आपका जब आप एल्किल आयोडाइड प्रिपेयर करने की मेथड पढ़ते हो। पर्टिकुलर फिंकलस्टीन से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछता है वन वर्ड में फिंकलस्टीन से कौन सा हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, तो आपने कह दिया RI। स्वार्ट्ज रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट तैयार होगा, तो आपने कह दिया कितना, RF। ओके, हुंस डीकर प्रोसेस हो गया, या इसी को बोलते हैं आप बोरोडीन। ब्रोमिनेशन की है आपका RBR। तो ऐसा आप इनको ध्यान रख सकते हैं, वन बाय वन इनको लर्न करते हैं। हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन की मेथड को वन बाय वन लर्न करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यूज करते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, जो आपने फ्लो चार्ट में हेलो एल्केन्स के लिए यूज किया था मेथड्स। तो फर्स्टली अपन यूज करते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से यूज करते हैं। और आप ध्यान रखिए जितने भी मेथड्स आप प्रिपरेशन है उनमें सबसे बेस्ट मेथड है लेबोरेटरी में ये प्रिपेयर करने का हेलो एल्केन्स। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट methods, most convenient method for the preparation, for the most convenient method for the preparation of haloalkane in the laboratory। ध्यान रखिए जितने भी हम मेथड से हेलो एल्केन प्रिपेयर करेंगे सिर्फ यही एक ऐसा मेथड है जिससे हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, मोस्ट सुटेबल मेथड है बाई एल्कोहल। और एल्कोहल में फर्स्टली है हमारा फर्स्ट नंबर पर क्या है आपका, फ्रॉम एल्कोहल्स में एल्कोहल से प्रिपेयर करें तो फर्स्ट नंबर था बाई हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स को आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन हैलाइड्स। हेलो एसिड्स को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स। ध्यान रखिए बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड, क्योंकि हमको हाइड्रोजन तो पता है कि हाइड्रोजन ये हो गया, हैलाइड और एक्स में हमने पता हुआ है कि हम फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ जब आप प्रिपरेशन मेथड लर्न करोगे तो x की वैल्यू में आपको सिर्फ यूज करना है I, आपको यूज करना है Br, आपको यूज करना है Cl। I यूज करना है, Br यूज करना है, Cl यूज करना है। व्हाट इज द रीजन, तो रीजन आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद इसको लर्न करते हैं। ध्यान रखिए हाइड्रोजन हैलाइड जो है HX है, इसकी रिएक्शन करवाना है एल्कोहल से, मतलब आपके ये रिएक्टेंट हो गए ROH और HX रिएक्ट करें तो आपको क्या बनना चाहिए, किसके मेथड आप प्रिपरेशन आप लर्न कर रहे हैं, प्रोडक्ट में आपको RX आना चाहिए, RX आना चाहिए लास्ट में। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने पहले लर्न किया हुआ है स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी कितनी फास्ट होगी, आपको पता है कि यदि हम H हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड देखें, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड देखें, हाइड्रोजन HI HBr HCl एंड HF। ध्यान रखिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो जिसमें बॉन्ड लेंथ हायर है, जो इजीली हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए उनकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। इस कारण से यहाँ पे हम फ्लोरीन नहीं यूज कर रहे हैं। फ्लोरीन ना यूज करने का रीजन क्या है आपका, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है और बहुत छोटा होने के कारण ये ब्रेक नहीं करता। जब ब्रेक नहीं करेगा तो आपका प्रोडक्ट में नहीं बनेगा
प्रोडक्ट में आपका RF नहीं बनेगा या RX नहीं बनेगा। इस कारण से हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन या तो ब्रोमीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का यूज करते हैं। ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। लीस्ट रिएक्टिव का क्या रीजन है? बहुत ही तेजी से, बहुत ही हार्ड तरीके से ये आपके हाइड्रोजन को क्या किए रहता है? बाइंड किए रहता है, पकड़े रहता है। ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपने ये देख लिया इन केस ऑफ HX, और रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन with respect to subtract। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका जो 3 डिग्री अल्कोहल होंगे मोस्ट रिएक्टिव होंगे, 2 डिग्री उसके बाद, और जो 1 डिग्री होंगे वो उसके बाद रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको दोनों ही लाइन ध्यान होनी चाहिए कि हमारा 3 डिग्री है, उससे इजीली तरीके से हम RX प्रिपेयर कर सकते हैं, देन ये प्रिपेयर कर सकते हैं, देन आपका 1 डिग्री से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ओके, हाइड्रोजन एसिड में ध्यान रखिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे A B रिएक्ट करके हमारा प्रोड्यूस कर रहे हैं C+D या C प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो A और B है ये आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट हो गया। बट यहाँ पे अभी आपने लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट आप किसको बोलते हो? जो आपका A है इसको आप बोलते हो सब्ट्रैक्ट है ये आपका। ये B जो है इसको आप क्या बोलते हो? तो रीएजेंट बोलते हो, रीएजेंट। B को रिएजेंट बोलते हैं। सब्ट्रैक्ट और रिएजेंट मिलके आपका रिएक्टेंट कहलाता है, और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तब आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे जो आप यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कि सब्ट्रैक्ट हमारा 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है। रिएजेंट्स हमारे कैसे हैं? तो रिएजेंट्स हमारा HBr है, HCl है, HI है, HF है। कैटालिस्ट क्या है? तो यहाँ पे ये चीजें आपको क्या करना है? थोड़ा सा माइंड पे रखना है आपको। एक चीज और ध्यान रख लीजिए आप कि जो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, तो रिएजेंट हमारे 3 टाइप के होते हैं। या तो हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, या तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, और या तो लास्ट नंबर होगा हमारा क्या? फ्री रेडिकल्स। यही 3 ही तरीके के रिएजेंट्स होंगे होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाकी इनके अलावा नहीं होते कोई भी रिएजेंट्स। सो 1 बाय 1 आते हैं आपका एसिड्स में। आप जब भी वो करें, अभी हेलो एसिड्स के लिए मैंने पहले क्या बताया हुआ था आपको? ग्रुप्स प्रोसेस। तो जब भी आप कोई नेम रिएक्शन लर्न करोगे, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं। जब आप नेम रिएक्शंस लर्न करेंगे तो नेम रिएक्शन में आप ध्यान रखिए कि आपको स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि आप डायरेक्ट रिएक्शन सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या हाफ रिएक्शन दी हुई है तो उसका प्रोडक्ट बनाना है, ये आपको एग्जाम में ऐसा कभी दिया रहता है। बट आपको ऐसा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, आपको नोट्स लिखने हैं ग्रुप प्रोसेस, सेंडमेयर प्रोसेस, फिंकलस्टीन। तो आपको पहले उसमें स्टेटमेंट लिखने हैं जो भी 1-2 लाइंस की हो। तो आपको फर्स्टली हेलो एसिड पे जो मैंने फर्स्ट नंबर पर बोला हुआ था आपको, ग्रुप्स प्रोसेस क्या होगी? ग्रुप्स प्रोसेस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड और क्लोरोएल्केन is prepared by reacting an alcohol with in the mixture of anhydrous ZnCl2 and hydrogen
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस mixture is also called Lucas reagent. Mixture is also called Lucas reagent. This is known as Group's process. डियर स्टूडेंट्स, आपको हैलोजन एसिड में पहले तो स्टेटमेंट आपको प्रॉपर तरीके से इसकी रिप्रेजेंट करनी है, इसकी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करनी है। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स और क्लोरोएल्केन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एन अल्कोहल with in the anhydrous ZnCl2 and हाइड्रोजन क्लोराइड एज अ मिक्सचर ल्यूकास रिएजेंट। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको बनता है, 1 वर्ड का एक क्वेश्चन आपको बनता है। ल्यूकास रिएजेंट आप किसको बोलेंगे, ध्यान रखिए 1 वर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, ल्यूकास रिएजेंट आपका हो जाएगा क्या, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है। 1 वर्ड का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना है कि ल्यूकास रिएजेंट किसको बोलते हो, तो एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। अब आपने ग्रुप प्रोसेस का स्टेटमेंट के बाद आपको रिएक्शन यूज करना है। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एट फर्स्ट एल्कोहल है आपका एल्कोहल, और एल्कोहल का रिएक्शन आप किससे यूज करना है, एल्कोहल जो हमारा यहाँ पे रिएजेंट है, रिएजेंट क्या होगा आपका HX से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। इस केस में क्या है, पहली चीज तो आपके माइंड पे हमेशा एक जो प्रिपेयर करना है, जैसे आप मैथ में करते हो कि यदि आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्रूफ करना है, तो आप या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी यूज करके चलते हो तो लास्ट में वही प्रूफ करते हो। तो आपको ये चीज माइंड पे होना चाहिए कि हम जो इधर रिएक्टेंट लिखे हैं, इस रिएक्टेंट को हम कैसे इंटरचेंज करें, कौन सी प्रोसेस करें कि हमारा प्रोडक्ट वही आए जो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन लर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको हैलोएल्केन्स प्रिपेयर करना है, तो आपका H और ये R और X सेपरेट हो जाएगा। देन इसके बाद बचता क्या है, यहाँ पे आपका बच रहा है क्या, वाटर आपने अलग कर दिया। ध्यान रखिए एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है, जो एक कार्बन और ऑक्सीजन, चूंकि आपको पता है R और O लिखा है मतलब ये COH लिखा हुआ है, अब ये CH3OH हो सकता है, C2H5 कुछ भी, तो यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 ये ब्रेक करने का वर्क करता है। इनकी क्या करता है आप कहिए, यहाँ पे इनको ये ब्रेक करने का वर्क करता है। प्रोडक्ट हो जाएगा आपका RX plus H2O। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे हम कैटालिस्ट ZnCl2 क्यों यूज कर रहे हैं, ZnCl2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ZnCl2 हमारा क्या होता है, ZnCl2 के लिए आप यूज कर सकते हैं, ये क्या होता है आपका लुईस एसिड है, लुईस एसिड। और जब आप इनकी मैकेनिज्म देखते हो इनकी, तो ZnCl2 चूंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऑक्सीजन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लुईस ने एसिड क्लास 11th एसिड बेस कॉन्सेप्ट था आपका लुईस एसिड, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड बेस के अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। तो लुईस ने एसिड किसको बोला हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज आपकी क्या थी, लुईस एसिड थी। यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, सो राइट द रिएक्शन CH3CH2OH प्लस HCl। X की जगह पे आपको फ्लोरीन नहीं लेना, Cl लेना है। ये ग्रुप प्रोसेस सिर्फ एल्किल क्लोराइड के लिए है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो आपका हो क्या जाएगा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ब्रेक होगा बॉन्ड, और हमको Cl इसके साथ ऐड करना है, CH3CH2Cl देन H2O।
सेम एज ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल था, ये 1 डिग्री अल्कोहल था। यदि आपने CH3 CH CH3 और यहाँ पे आपका 2 डिग्री अल्कोहल है और आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो HCl से एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है CH3CH CH3 और ये हो गया आपका Cl देन H2O। ध्यान रखिए यहाँ पे कि आपका जो 2 डिग्री अल्कोहल था ये भी रिएक्ट करके सिर्फ कैटालिस्ट का वर्क यहाँ पे सिर्फ इतना है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इसके पार्ट पे आते हैं। आप 3 डिग्री अल्कोहल्स लेते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल होगा हमारा CH3 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 OH प्लस HCl। यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे। रीजन क्या है, आपको रीजन अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एट फर्स्ट आप प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लीजिए। प्रोडक्ट आप सबको पता होगा कि जब हम एल्कोहल को HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं तो सिर्फ वाटर रिमूव कर रहे हैं और जो हमारा R पार्ट है, ये पूरा R हो गया, इतना ये R हो गया, R को X के साथ, ये X हो गया, अटैच कर देना है। वाटर लिख दे रहे हैं H2O और RX को लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा CCH3 CH3 CH3 और Cl हुआ, देन H2O हुआ। 3rd डिग्री के केस में आप यहाँ पे कैटालिस्ट क्यों नहीं यूज करें? नो कैटालिस्ट। व्हाट इज द रीजन? रीजन सिर्फ इतना है आपके कैटालिस्ट ना यूज करने का कि जो हमारे ये मिथाइल ग्रुप है CH3 है, CH3 कैसा होता है आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होने के कारण कैसा कैरेक्टर शो करता है आपका? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। CH3 क्या शो करता है डियर स्टूडेंट्स? प्लस आई इफेक्ट। जब ये आपका CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, इधर से भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब सिर्फ ये है कि कार्बन के पास निगेटिव चार्ज की क्या हो जाती है, जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, तो कार्बन इजीली इनको ब्रेक कर देता है। बाकी 2 डिग्री में और 1 डिग्री में मिथाइल ग्रुप कम नंबर में होते हैं तो वो इजीली ब्रेक नहीं करवा पाते, इसलिए कैटालिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपको। कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है तो करते हैं सिंपल सा प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट के केस में आ जाते हैं कि हमारे जो ये कार्बोकैटायन बनते हैं, ये जो यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहा है, मान लीजिए एक ऐसा कार्बोकैटायन, मतलब ये हुआ कि अभी मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो है तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। यदि हमारा कोई भी कार्बोकैटायन 1 डिग्री है तो आपके 3 डिग्री में कन्वर्ट होता है स्टेबिलिटी के लिए, 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। लाइक एक रिएक्शन यूज कर रहे हैं CH3 और ये हो गया आपका CH3 और ये हुआ आपका CH2 और ये हुआ आपका OH और यहाँ पे भी क्या हुआ CH3। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन पे क्या होता है आपका लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन पे क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? लोन पेयर। थोड़ा सा ध्यान रखो, ऑक्सीजन जो है तो एटॉमिक नंबर इसका हो गया कितना? एटॉमिक नंबर हो गया इसका कितना? 8 हो गया एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका? 8 हो गया। अब 8 के केस में 2 और 6 आपने यूज किया तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6। तो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये तो हाइड्रोजन से और इधर बाइंड हो गए, बट ये इतने बचे हुए हैं। और ये जो बचे हुए हैं ध्यान रखिए, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इनमें पोलैरिटी डेवलप होगी। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन से आपको पता है एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे जो अगला प्रोसेस होगा वो सिर्फ ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये आपको माइंड पे रखना है, बीच में इन्वॉल्व और परेशान नहीं होना है। सिर्फ हमारा कहने का मतलब इतना है कि हमारा एल्कोहल हुआ HCl से रिएक्ट करता है, HCl से रिएक्ट कर रहा है, इसमें कैटालिस्ट कुछ भी नहीं है। स्टेबिलिटी बता रहा हूँ आपको कि 3 डिग्री मोर स्टेबल कैसे होते हैं। या यदि हमारा कार्बोकैटायन 1 डिग्री है तो डायरेक्टली वो 3 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहता है। इस केस में हमारा CH3 और ये आपका CH3 हुआ, यहाँ पे CH2 था
इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और ऑक्सीजन चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन हुआ, और हाइड्रोजन के बाद जो है तो आपका जो ये बचता है क्लोरीन, ये क्लोरीन यहाँ पे है ही, और इस ऑक्सीजन पे अभी 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। अब क्या है, ध्यान रखिए, ऑक्सीजन तो आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मैंने सीक्वेंस आपको बताया था, फोन हो गया, फोन कल्वर, तो फोन कल्वर मैंने बोला हुआ था, मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ऑक्सीजन तो है ही, यदि इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो और इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है उस केस में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इसने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, बट ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ब्रेक करेगा, सेपरेट होना चाहेगा, और अगले केस में यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, C हुआ आपका CH3 हो गया, ये जो CH2 है यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये CH3 था, और H2O आपका बाहर हो गया, और ये Cl निगेटिव है ही। अब यहाँ पे आपको पता है कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये वाला जो है 1 डिग्री अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या चाहेगा, ये कह रहा है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास, निगेटिव बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग डोनेट करने वाले हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले लेगा, और ये पूरा बॉन्ड सहित अपना बॉन्ड लेके उधर शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स सिर्फ इतना हुआ कि ये आपका यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपका CH3 हुआ, और ये आपका CH3 हो गया। जो ये आपका निगेटिव क्लोरीन था, निगेटिव क्लोरीन क्या करेगा, अगले पार्ट में जहां पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, चूंकि न्यूक्लियोफाइल है, क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये CH3 Cl हो गया, CH3। सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि जो हमारे 3 डिग्री होते हैं कार्बोकैटायन, वो मोर स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के कारण जो है तो वहां पे ग्रुप इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मैंने पहला आपको रिएक्शन बताया हुआ था बाई HCl से जो अभी रिएक्ट करवा रहे थे, ध्यान रखिए जैसे आप ROH को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो, यहाँ पे आप कैटलिस्ट क्या यूज करते हो, एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, बट यदि आप HBr को यूज कराना चाहो, HBr को, HBr क्या होता है, और HI, ये अनस्टेबल होते हैं, बोथ आर अनस्टेबल, stable, that's why they are prepared in, that's why they are prepared within the reaction, within the reaction in the sense होता है आपका in situ। इन situ का मतलब क्या हुआ, आप जब बुक्स में लर्न करते हो तो एल्कोहल की HR और HBI से जो रिएक्शन दी हुई है वो इन situ दी हुई है। इन situ का मतलब क्या हुआ कि ये जब प्रोसेस करवानी है तभी ये प्रिपेयर होते हैं, मतलब तुरंत इनको बनाते हैं और फिर इसके बाद रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे जब HI और HBI, जब आप HBr के लिए तो आप पहले KBr प्लस यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब आप रिएक्शन में पहले इसको प्रिपेयर कर लोगे, आप HBr बनाओगे, HBr हो गया आपका प्लस, फिर आपका हो गया KHSO4, ये आपको रिएक्शन में पहले प्रिपेयर करना रहता है, बनाना होगा, तब उसके बाद आप एल्कोहल रिएक्ट करवा रहे हैं आप इससे KBr प्लस जो कैटालिस्ट यूज कर रही है तो आपका रिएजेंट हो गया, कैटालिस्ट कौन सा हो गया आपका H2SO4, और यहाँ पे बनेगा आपका, ध्यान रखिए इतना लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने यहाँ पे क्या प्रिपेयर किया हुआ है, HBr, इन situ प्रिपरेशन है, ये तुरंत प्रिपेयर होंगे रिएक्शन, एल्कोहल की आप HBr से रिएक्शन करवा रहे हो। यहाँ पे आपका ROH, KBr और H2SO4 तो इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, KHBr और जो भी आप ये ले रहे हो, आपको RBr पहले तो प्रिपेयर करना है, आपने RBr यूज कर दिया, देन आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, H और 2O आप रिमूव कर दो, और फिर क्या बनता है KHSO4,
SO4 प्लस H2O। इसकी रिएक्शन आपको यूज करना है विद द हेल्प ऑफ CH3 CH2OH। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको किससे, KBr प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। सेम है, जब आपको रिएक्ट करवाना है किससे, आपको रिएक्ट करवाना है ये K और I हो गया आपका KI और रिएक्ट करवा दो फास्फोरिक H3PO4 फास्फोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, इसकी प्रेजेंस में ये होगा ये KI और H3PO4, इनसे आप बना रहे हो कितना, आपका हो जाएगा HI प्लस हो जाएगा इसमें आपका KH2SO4 मतलब HI से करवाना है अल्कोहल की रिएक्शन, बट ये इन situ बनेंगे, रिएक्शन विथ इन द रिएक्शन तुरंत बनाना पड़ेगा इसको, और आपका हो जाएगा ROH प्लस KI H3PO4, ये हो गया आपका, और डायरेक्ट बना दिया आपने RI प्लस H2PO4 प्लस H2O। ओके, यहाँ पे आपके 4 हाइड्रोजन थे, इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, यहाँ पे भी ये आपको रिएक्शन होमवर्क में है, ये आपको फिनिश करनी है, इसकी भी रिएक्शन वैल्यू पुट करके एल्किल फ्लोराइड की, और आपको ये कंप्लीट करनी है। ध्यान ये रखना है आपको कि जो आपने पहला मेथड फ्रॉम एल्कोहल और बाई हेलोजन एसिड करना था, ये सभी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको मैंने बताया था रिएजेंट्स 3 टाइप के ही होंगे, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब हो गया आपका कि न्यूक्लियो मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज और फिलिक मतलब हो गया लविंग। तो पॉजिटिव चार्ज से कौन लव करेगा, जिसपे निगेटिव चार्ज हो। आपका Br निगेटिव चार्ज है, OH भी निगेटिव चार्ज है। आप यहाँ प्रोडक्ट में Br क्यों यूज कर रहे हो, यहाँ पे R के साथ ये निगेटिव ग्रुप है, देन प्रोडक्ट में R के साथ ये निगेटिव आ जाता है। मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन तो हुआ, इसके प्लेस में ये आ गया, बट कैसा सब्स्टिट्यूशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक। ये भी आपका पॉजिटिव से अट्रैक्ट है, और यहाँ पे ये भी आके किससे अट्रैक्ट है, आपका पॉजिटिव से। ओके, देन था आपका कि आपने एल्कोहल को रिएक्ट करवाया, एल्कोहल रिएक्ट बाय किससे था, आपका हेलो एसिड से, हेलो एसिड, और प्रिपेयर करना था आपको क्या, हेलो एल्केन आपको प्रिपेयर करना था, हेलो और एल्केन। सेकंड मेथड है आपका जो बी नंबर पर बाई फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड आपकी क्या होंगे, PCl5 PCl3, ये फास्फोरस हैलाइड्स हो गए आपके। यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे रहा हूँ, रिएक्शन आपको कंप्लीट करने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्टली आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करवाएं, आपका ये एल्कोहल हो गया ROH, और रिएक्ट आपने कर दिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। ध्यान रखिए, जैसे आपका ZnCl2 ROH का दुश्मन था, ROH को ब्रेक करता था, सेम HPCl5 भी क्या करता है, आपका ROH बॉन्ड को ब्रेक करता है। और यहाँ पे होगा क्या, तो होगा आपका कुछ इस तरीके से कि एक तो आपको R के साथ Cl ऐड करना है, एक H के साथ Cl ऐड करना है, जो प्रोडक्ट बचेगा उसको एज यूजुअल लिख देना है। तो आपने यूज कर दिया इसके लिए RCl, देन उसके बाद हो गया आपका P बचा हुआ है, O बचा हुआ, PO, और Cl कितने बचे हुए हैं, 3, POCl3, और फिर आपका बचा हुआ है HCl बचा हुआ है। ओके, सेम एज यदि मान लीजिए आप क्या करते हो, इसको आपने इसकी वैल्यू यूज कर दी CH3 CH2OH, और इसको आपने PCl5 से रिएक्ट करवाया, आपका वही रिएक्शन होगा CH3 CH2 Cl POCl3 HCl। सेम एज आप PBr5 एंड PI5 से भी क्या कर सकते हो, रिएक्ट करवा सकते हो। सेम एज ये भी रिएक्ट कर लेंगे, लाइक आपने ROH प्लस आपने यूज कर दिया PBr5 से आप रिएक्ट करवा रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये हो गया आपका RBr हो गया, देन PO, और फिर आपका हो गया POBr3,
और HBr हो जाएगा। ऐसे ही रिएक्शन आपको इसमें CH3 के फॉर्म में यूज करके यूज करना, CH3 CH2OH PbR5। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका प्रोडक्ट हमको लिख के बताएंगे। सेम एज ROH और रिएक्ट करवाते हो आप PI5 से रिएक्ट करवाते हो तो आपका प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा। पहला तो RI हो गया, फिर हो गया आपका POI3 और फिर हो गया आपका H और I, HI हो गया। इसका भी आप प्रोडक्ट आपको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में, PI5 से रिएक्ट करवाना है और ये कंप्लीट करके आपको जो है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे बना कि नहीं बना। अगला जो थर्ड टाइप का था, जो फर्स्ट नंबर पर था आपका अल्कोहल और रिएक्ट आपने करवाया था हैलोजन एसिड से। कोई ना कोई आपने रिएजेंट यूज किया हुआ था, रिएजेंट मस्ट बी सॉरी कैटलिस्ट बोलते हैं, कैटलिस्ट आपने यूज किया हुआ था और आपका बना था क्या RX और बना था आपका RX प्लस वाटर। जो अभी सेकंड नंबर की आपने रिएक्शन यूज की है, अल्कोहल का रिएक्शन आपने करवाया फास्फोरस हैलाइड से। फास्फोरस हैलाइड चाहे वो ट्राई हैलाइड हो चाहे पेंटा हैलाइड हो, तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो RX बना। देन उसके बाद आपको POX3 बना और लास्ट में आपको बना जो HX बना। जो थर्ड नंबर की रिएक्शन थी, ध्यान रखिएगा मैंने उसमें पूरा आपको फ्लो चार्ट में बताया हुआ है। थर्ड नंबर था हमारा अल्कोहल रिएक्ट करा किससे, बाई थायोनिल क्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, थायोनिल क्लोराइड के केस में आपको ध्यान रखना है एक नेम रिएक्शन है और उस नेम रिएक्शन का नाम है क्या, डार्जन्स रिएक्शन या डार्जन्स प्रोसेस आप बोल सकते हो। डार्जन्स प्रोसेस क्या है, थायोनिल क्लोराइड react with alcohol, thionyl chloride react with alcohol in the presence of pyridine to produce chloroalkane. This is called as Darjan's process। ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं जो भी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में आपको स्टेटमेंट कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपने ये यूज किया है इसके लिए कि आप इसको क्या बोल सकते हैं कि डार्जन्स प्रोसेस में जब हमारा अल्कोहल है और अल्कोहल रिएक्ट किससे कर रहा है, थायोनिल क्लोराइड से, और आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा, आफ्टर द रिएक्शन हो जाएगा आपका RCl। ये भी यहाँ पे R और OH ब्रेक हुआ, एक Cl आपने यहाँ पे दे दिया, एक Cl आपने यहाँ पे दे दिया और SO के साथ ही आ गया RCl। देन हो गया आपका SO2, देन हो गया आपका HCl। ओके, CH3 के फॉर्म में इसका फॉर्मेशन CH3 CH2 और OH आप रिएक्ट करवा रहे हो SOCl2 से, तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 Cl SO2 प्लस HCl। ये ऐसी प्रोसेस आपकी जाके तैयार होगी। डार्जन्स प्रोसेस में आप जो है तो क्या प्रिपेयर कर सकते हो, क्लोरोएल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। सो लेट्स वन नेट आपका फर्स्ट मेथड जो आपका था डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पे आप एक नोट पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। मेथड थोड़ा सा हम यहाँ शॉर्ट में डिस्कस किए दे रहे हैं आपको। आपका मेथड था, आपने अल्कोहल को रिएक्ट करवाया फर्स्टली हैलोजन एसिड से, प्रोडक्ट आपको बनाना है। आपने अल्कोहल को रिएक्ट करवाया फास्फोरस किससे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आपने रिएक्ट करवाया। अभी उसमें हमको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का मेथड डिस्कस करना है PCl3 का। जस्ट 1 मिनट, आप अल्कोहल से रिएक्ट करवाइए क्योंकि ये भी फास्फोरस का हैलाइड है PCl3। जब आप PCl3 से रिएक्ट करवाते हो तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या होगा, आपका 3 मोल्स हमको यूज करने पड़ेंगे, ROH प्लस PCl3। ये आप अभी रिएक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसमें बन जाएगा आपका RCl बनेगा, 3 मोल्स हो गए।
और बचता क्या है आपका, तो बचता है H3PO3। H3PO3 रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं CH3CH2OH प्लस PCl3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 3 मोल आपने यूज किया हुआ है, Cl ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपका CH3CH2Cl 3 मोल हो गए, और आपका हो गया क्या, H3PO3। ध्यान रखिए आप ROH को रिएक्ट करवाते हो PCl3 से, वैसे ही आप PBr3 और PI3 से नहीं प्रिपेयर कर सकते, रिएक्शन नहीं करवा सकते, ये भी इन सीटू प्रिपेयर होंगे। इन सीटू प्रिपेयर होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान रखिए थोड़ा सा आप, इन सीटू प्रिपेयर होने का मतलब क्या हुआ, आपको एल्कोहल नहीं यूज करना है। एट फर्स्ट आपको रेड फास्फोरस रिएक्ट विथ Br2, और ये आपका बन जाएगा PBr3। ये इन सीटू आपको प्रिपेयर करना है, मतलब डायरेक्ट जैसे आप PCl3 से रिएक्ट करवाते हो वैसे PBr से नहीं करवा सकते, पहले रेड फास्फोरस की ब्रोमीन से कराओगे तुरंत रिएक्शन में, और तब इससे अब आप एल्कोहल की रिएक्शन करवा सकते हो। तो ROH, और यहाँ पे मान लीजिए आपने रिएक्ट करवाया हुआ है किसको, Br2, ये आप यहाँ पे 3/2 यूज कर सकते हैं Br2, और प्रेजेंस ऑफ आपका हो जाएगा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में आपने इसको यूज किया हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपको वही 3 मोल यूज करने हैं, 3 मोल यूज करने, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे PBr3 यूज कर लें। आप PBr3 जो अभी बनाए हो ना, एल्कोहल को PCl3 से करवा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे एल्कोहल को आप किससे रिएक्ट करवाइए, PBr3 से करवाइए, PBr3 से आप रिएक्ट करवाइए, और जब आप PBr3 से रिएक्ट करवाते हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, RBr, ये भी 3 टाइम्स हुआ, प्लस H3PO3। सेम एज यदि आपको PI3 से रिएक्ट करवाना तो पहले रेड फास्फोरस और I2 को आप इन सीटू प्रिपरेशन कर लीजिए, इन सीटू प्रिपरेशन, तो आपका पहले तो PI3 बनेगा, अब ये PI3 आपका एल्कोहल से रिएक्ट करेगा, एल्कोहल रिएक्ट विथ PI3, जैसे PCl3 का था, PBr3 का था, आपने बना लिया था, वैसे PI3 पहले बनाओगे, और PI3 यहाँ पे भी 3 मोल आप यूज कर दीजिए, यहाँ पे भी 3 मोल आप यूज कर दीजिए, तो आप जब इसको यूज करोगे तो आपका RI हो जाएगा, 3 मोल हुआ, और आपका हो गया H3PO3 हो गया, H3PO3 हो गया। लास्ट मेथड जो आपने अभी लर्न करना है, या आपने अभी लर्न कर लिया है, लास्ट मेथड भी आपने लर्न कर लिया है कि एल्कोहल को रिएक्ट करवाना था किससे, थायोनिल क्लोराइड से। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके चारों मेथड थे जिनसे हमको क्या प्रिपेयर करना है, RX 1 और 2 टाइम थोड़ा सा आप रिवाइज करें, और जहां पे भी दिक्कत हो थोड़ा सा हमको बताएं। एक नोट पॉइंट आप लिखिएगा थोड़ा सा, नोट में आप लास्ट में अपने माइंड पे इतना सेट रखिएगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल विथ HCl catalyst ZnCl2 is used। यदि आपका ये केस फर्स्ट है कि यदि 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल हो और HCl के साथ एल्कोहल है, तो कैटलिस्ट हमको क्या यूज करना है, ZnCl2 यूज करना है। सेकंड, 3 डिग्री एल्कोहल विथ HCl नो कैटलिस्ट इज यूज्ड। अगला थर्ड नंबर यूज करना है, आपने एल्कोहल यूज किया हुआ है और एल्कोहल की रिएक्शन आप यूज करते हो HBr, तो HBr जो प्रिपेयर करते हो इन सीटू, देख लीजिएगा जब आप KBr को किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाते हो तब आपका HBr बनता है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती। जो HBr बना उसका 48% लेके हीट करते हैं एल्कोहल के साथ, और तब हमारा बनेगा RBr और H2O। लास्ट नंबर जो नोट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, एल्कोहल आप रिएक्ट करवाते हो HI, ये सॉल्यूशन होता है 57%,
और इसको भी हीट करते हैं, ये भी आपका इन situ बनता है। HI कैसे बना है, KI प्लस H3PO4, H3PO4 से ये हमारा बनता है RI प्लस H2O। ये पूरा आप फर्स्ट मेथड था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हेलो एल्केन्स या अल्कोहल की प्रिपरेशन। ओके, सो आपको ये प्रॉपर तरीके से करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।